हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे शरीर का सबसे लार्जेस्ट आर्गन कौन सा है? और वही आर्गन हमारे शरीर का सबसे पहला होस्ट होता है। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ हमारी स्किन की। मैं जीतू शर्मा, हेल्थ कोच। आज आपकी स्किन को ग्लो बनाने के नए नए आइडिया लेकर आया हूँ। इस वीडियो को आप पूरा देखें और अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों, यारों और रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें ताकि सबकी स्किन बहुत अच्छी हो सके। जैसा कि मैंने आपको बोला, ये स्किन हमारे शरीर का सबसे पहला होस्ट होता है। जैसे हमारे घर में कोई भी व्यक्ति आता है तो हम दरवाजा खटखटाया तो कोई भी व्यक्ति जब खोलने जाता है गेट तो वो सबसे पहला होस्ट होता है। ऐसे ही जब प्रदूषण होता है, धूल मिट्टी हमारे शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती तो सबसे पहले हमारी स्किन उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। जब हमारी स्किन पर धूल मिट्टी कुछ भी आती तो हमें उसे साफ करना और स्वस्थ बनाए रखना बहुत ही जरूरी है, लेकिन हम लोग इस पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते। हम केवल अपने चेहरे को संवारने में लगे रहते हैं, उस चेहरे को ठीक से धोते हैं, लेकिन शरीर के सारी स्किन को हम पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाते हैं। अगर हम जब आईना देखते हैं, जब आईना साफ रहता है तो उसमें हमारा चेहरा बड़ा खूबसूरत नजर आता है, लेकिन उसी आईने में अगर धूल मिट्टी जड़ जाती है तो हमें आईने को साफ करना पड़ता, तभी हमारा चेहरा ठीक दिखेगा, नहीं तो बहुत ज्यादा धुंधला दिखेगा। इसी तरह हमारे स्किन का काम है। जब हमारी स्किन को हम बहुत अच्छी तरह से साफ कर लेंगे तो यह हमारे शरीर को ग्लो करेगी, हमारा पूरा शरीर शानदार दिखेगा। अधिकतर व्यक्ति अपने को चेहरे को संवारने में लगे रहते हैं कि उनका चेहरा ग्लो रहे, पर उन्हें यह नहीं मालूम है कि स्किन ग्लो करने के अलावा भी शरीर में बहुत सारे कार्य करती है। जैसे कि हमारी स्किन एक सेंसर की तरह काम करती है। अगर हमें कोई टच करता है या फिर किसी भी प्रकार की सुई चुभना या कुछ भी होता है, वो हमारे मस्तिष्क को फौरन अलर्ट करती है। इसके अलावा हमारी स्किन विटामिन डी बनाने का काम करती है या हमारे शरीर के तापमान को बैलेंस रखने का काम भी करती है, जिससे हमारे शरीर का तापमान बैलेंस रहता है। इसके अलावा हमारे शरीर से जो टॉक्सिक होते हैं उसको पसीने के रूप में बाहर करती है। तो क्यों ना इस स्किन का भी हम पूरी तरह से ध्यान रखें ताकि हम स्वस्थ बने रहें। हमारी शरीर की स्किन को ग्लो बनाने के लिए हम 3 चीजों पर काम करना चाहिए: माइंड, सोल एंड फिजिकल एक्टिविटी। इसके साथ ही आंतरिक सफाई एंड बाह्य सफाई की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। हमारा माइंड डिस्टर्ब नहीं रहना चाहिए। हमारे माइंड में जब बहुत सारे बुरे विचार आते हैं, नेगेटिविटी आती है, जब हम स्ट्रेस में आते हैं तो उसका सीधा असर हमारी त्वचा पर पड़ता है, हमारे चेहरे पर पड़ता है। हमारे चेहरे पर डार्क सर्कल, पिंपल्स, इस तरह की कई चीजें सबसे पहले हमारे चेहरे पर आती है, फिर उसके बाद हमारे दूसरे शरीर पर जाती है। आपने देखा होगा, अगर कोई व्यक्ति किसी से बात कर रहा है या किसी से लड़ाई कर रहा है, अगर स्ट्रेस में है तो उसका चेहरा अलग ही या तो काला पड़ा हुआ दिखेगा या लाल पड़ा हुआ दिखेगा। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है हम हमारे स्ट्रेस को मैनेज करके रखें और नेगेटिविटी हमारे दिमाग में बिल्कुल नहीं आने दें। उसके लिए हमें रोज डेली हमारे ब्रीथ एक्सरसाइज करना है। सोल के लिए हमें रोज मेडिटेशन करना है, ताकि आपका दिमाग जब शांत रहेगा तो आपकी स्किन पूरी तरह से ग्लो होगी। फिजिकल एक्टिविटी वो तो डेली जरूरी। मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूं कि आदमी को, किसी भी व्यक्ति को 40 मिनट वर्कआउट डेली करना चाहिए। चाहे वो वॉक करे, सूर्य नमस्कार करे, योगासन करे या फिर जिम जाए, 40 मिनट उसे डेली ही करना चाहिए। इसके अलावा अपनी गट हेल्थ को ठीक रखना चाहिए। जब आपको कब्ज रहती है तो उसका असर आपकी सीधी स्किन पर आता है। अब मैं आपको आंतरिक सफाई करने के बारे में कुछ टिप्स बताता हूं। आपको हफ्ते में एक बार कुकुम्बर का या किसी भी ग्रीन सब्जी का जूस जरूर पीना चाहिए, जिससे आपके शरीर की गट हेल्थ पूरी तरह से ठीक रहेगी। इसके अलावा आप डेली बीट रूट जूस पी सकते हैं, वह आपकी स्किन के लिए बहुत ही अमृत का काम करेगी। बीट रूट बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। एक बीट रूट लीजिए, उसको थोड़े थोड़े टुकड़े में चॉप कर दीजिए। उसके बाद उसमें थोड़ा सा अदरक मिलाइए, उसके अंदर थोड़ा सा पुदीना मिलाइए, उसके अंदर धनिया मिलाइए, उसके अंदर नींबू मिलाइए, उसके अंदर आंवले का जूस मिलाइए। इन सब को मिक्स कर लीजिए, मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करने के बाद इसको छान लीजिए और इसको पीजिए।
ये आपके पूरे शरीर की सफाई करेगा और 15 दिन तक आप इसको जूस को पिएंगे, आपके शरीर की त्वचा में अल्टीमेट चेंज दिखेगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि स्किन को ग्लो करने के लिए कौन कौन से विटामिन वाले फ्रूट, वेजिटेबल एंड फूड खाना चाहिए। आप इसको ब्यूटी फूड का नाम भी दे सकते हैं, जिसमें विटामिन ए में पपाया, मैंगो, गाजर, केले, ये इस टाइप की चीजें खानी चाहिए। इसके बाद विटामिन सी, जिसके अंदर बेल पेपर, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी, पपाया। विटामिन ई के लिए रेड बेल पेपर, पंपकिन सीड्स, कीवी एंड ब्लैकबेरी। विटामिन डी के लिए तो मैंने बताया है कि आपको सूर्य की रोशनी सबसे बेहतर उपाय है विटामिन डी का। इसके बाद आता बायोटीन के अंदर आता स्वीट पोटैटो, स्पिनिच, बनाना एंड एवोकाडो। कॉपर के लिए आपको चाहिए स्पिनिच, एप्पल, ये कॉपर के लिए आपको लेना है स्पिनिच एंड एप्पल। सेलेनियम के लेना है स्पिनिच और ब्लैकबेरी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है प्रोबायोटिक के लिए आपको दही लेना है या फिर दही और कुकुम्बर का रायता बनाकर लेना है। ये हमारी हो गई आंतरिक सफाई। अब बाह्य सफाई के लिए आपको मड का उपयोग करना है। आपको पीली मिट्टी लेके आनी है जो साफ सुथरी हो। हफ्ते में एक दिन या 15 दिन में एक दिन आप 1 घंटे का समय निकालिए, उस पूरी पीली मिट्टी को किसी टब में घोल दीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा चंदन का पाउडर मिलाइए और उसका एक लेप बनाइए। उस लेप को अपने पूरे शरीर में अप्लाई कीजिए। पूरे शरीर में जब अप्लाई हो जाएगा तो गर्मी के सीजन में तो 15 से 20 या 25 मिनट में वो लेप सूख जाएगा। जब ये लेप सूख जाए तो धीरे से एक कपड़ा लीजिए, उस कपड़े को गीला कीजिए और थोड़ा सा कुनकुने पानी में गीला कीजिए, उससे अपने शरीर की सफाई कीजिए, स्क्रब टाइप उसके शरीर की सफाई कीजिए एंड शावर ले लीजिए। आपके शरीर में ग्लो आएगा। इसके बाद मैं कुछ आपको नेचुरल फेस पैक बता रहा हूं, क्योंकि मार्केट के फेस पैक आप लेके आते हैं तो उसके अंदर केमिकल मिले रहते हैं, वो हमारे शरीर को और आगे चलकर नुकसान पे जाते हैं। शुरू में तो चेहरे में ग्लो देते हैं, लेकिन आगे चल के हमारी स्किन हेल्थ के लिए बहुत खराब होते हैं। मैं कुछ फेस पैक आपको बता रहा हूं, वो आप अप्लाई कीजिए और डेली अप्लाई कीजिए, आपको चमत्कारिक रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम पपाया पेस्ट बनाएंगे। उसके लिए हम पपाया लेंगे, उसके साथ एवोकाडो लेंगे, उसके साथ एक बनाना लेंगे और इन तीनों को अच्छे से ग्राइंड में मिक्स कर देंगे। इसके अंदर थोड़ा सा चंदन का पाउडर मिलाएंगे, थोड़ा दही, थोड़ा शहद मिलाकर इसको हमारे चेहरे पर अप्लाई करेंगे। चेहरे पर धीरे धीरे से अप्लाई करने के साथ साथ इसकी थोड़ी सी हल्के हल्के हाथ से मसाज जब करेंगे और इसको 15 मिनट तक वैसे ही रखेंगे। 15 मिनट रखने के बाद इसको हम गुनगुने पानी से हमारा चेहरा धोएंगे तो हमारे चेहरे पर ग्लो आएगा। ये हमारा नेचुरल पेस्ट होगा। ये सारे विटामिन हमारे स्किन में जाएंगे और वो हमारी स्किन को ग्लो रखेंगे। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप एक कुकुम्बर का पेस्ट बनाइए, कुकुम्बर का पेस्ट अप्लाई कीजिए। कुकुम्बर को अपनी ग्राइंड में ग्राइंड कीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा हनी मिलाइए, उसके अंदर रोज़ वाटर मिलाइए, उसके अंदर आप चंदन का पाउडर जरूर मिलाइए किसी भी पेस्ट में और उसको धीरे धीरे हमारे फेस पे अप्लाई कीजिए। और जहाँ जहाँ आपकी ड्राई स्किन है उस पर आप अप्लाई कीजिए। इस पेस्ट को 15 मिनट तक लगा रहने दीजिए। फिर गुनगुने पानी से जब आप साफ करेंगे तो आपके चेहरे पे बहुत ही शानदार ग्लो आएगा। तीसरा और एक बहुत शानदार आपको एक चेहरे की साफ करने के लिए मैं एक विधि बता रहा हूँ, जिसमें एलमंड ऑयल लेना है आपको 10 ml, उसके अंदर नींबू का जूस मिलाना है 5 से 10 ml एंड एवोकाडो ऑयल मिलाना है 10 से 15 ml। इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके अंदर आप चाहें तो रोज वाटर भी मिला सकते हैं एंड इसमें थोड़ा सा शहद मिलाएं। इसे अपने चेहरे पर अप्लाई कीजिए, हल्के हाथों से उसकी मसाज कीजिए। जब मसाज इसलिए की जाती है कि हमारे शरीर में बहुत सारे टिश्यू होते हैं जिसमें हमारा ब्लड सर्कुलेशन जब ठीक होता है, जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है और चेहरे की जो गंदगी है वो जब हटती है तो हमारा चेहरा बहुत ग्लो करता है। इस तरीके से हमारे चेहरे पर थोड़ी मसाज कीजिए, वही 15 मिनट तक रखिए। 15 मिनट बाद इसको आप धो लीजिए, आपके चेहरे पर ग्लो आएगा। शानदार नुस्खे दोस्तों जो घर के बने हुए हैं और इसमें आपका ज़्यादा खर्चा भी नहीं होना है और आपकी चेहरे की स्किन और पूरे शरीर की स्किन
बहुत ग्लो करेगी। तो हमारे शरीर के पहले होस्ट को आप बहुत खूबसूरत बनाइए और आप भी तरोताजा रहिए। इस तरह के और अन्य वीडियो लेकर मैं जीतू शर्मा आपके समक्ष हमेशा उपस्थित रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों यारों को जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।